मैं मानता हूं कि जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर लें। आप हारिस से भी यही चाहते थे, उसके सामने भी आपने यही फरमाइश रखी थी। लेकिन वो मेरा अक्लमंद बेटा है, उसने आपकी फरमाइश पूरी नहीं की। कहकशां, बस। खुर्रम कादिर की बीवी है और इस वक्त ये मनगढ़ंत बातें करने का ना कोई जवाब नहीं बनता। आप अपने बेटे की किसी भी बात पे आंख बंद करके भरोसा कर लेती हैं ना? हारिस का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप शायद भूल गई हैं, मैं याद दिला देती हूँ। आपके बेटे हारिस की वजह से आपका दूसरा बेटा कादिर जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। इसमें भी तुम्हारी जरूर कोई प्लानिंग होगी। बस करें अम्मा, ये क्या बातें कर रही हैं आप? आप ले जा सकती हैं अपने बेटे को। क्योंकि मुझे छीनना नहीं आता। खुर्रम, जो मेरा है वो खुद लौट के मेरे पास वापस आ जाएगा। कादिर, तुम अपनी मॉम को लेकर यहां से चले जाओ। क्योंकि हमारे घर का तौर तरीका नहीं है किसी के घर में जाकर सीन क्रिएट करना। तुम लोगों को जो डिसीजन लेना है अपने घर में जाकर लो। और हमें जो फैसला करना है वो हम आपस में बैठकर फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त जाओ यहां से। खुर्रम, पता है कादिर, सब कहते थे कि मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है तुम्हारी जिंदगी में।
तुम्हारी नर्वस ब्रेकडाउन से लेके तुम्हें जिंदगी में वापस लाने तक। तुम्हारी प्रमोशन से लेके तुम्हें लंदन भेजने तक। हर चीज में मैंने तुम्हें मोटिवेट किया, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना सिखाया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। मुझे एक ऐसा शौहर चाहिए जो अपना दिमाग इस्तेमाल करे और फैसले ले। ना कि अपनी बीवी, अपनी माँ या अपने भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से कोई दिल से कोई मैं कहानी लिखूं, सूखे हुए दरियाओं पे मैं पानी लिखूं। अब तुम घर जाओ, सोचो और अपने फैसले खुद लो। तकदीर तू झूले मेरे हाथों की अब लकीर तू, बस एक आप ले जा सकती हैं अपने बेटे को। तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला, मौला, मौला। हारिस, आपको पता है ममानी कहाँ गई है? कहाँ गई है? हुरम के घर गई है वो। क्यों? पता नहीं, कादिर तो दफ्तर से आते ही वहां चला गया था और अभी शानू से पता लगा है कि ममानी भी चली गई है। मुझे लगता है कि हुरम को मनाने गए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है मेरी माँ वहां उसको मनाने के लिए जाएगी? इतनी हल्की नहीं है मेरी माँ। तो हारिस, वो और क्यों जाएंगी वहां? मुझे नहीं पता वहां क्यों गए हैं। पर इतना जानता हूं कभी भी उसे मनाने के लिए नहीं जाएंगे। अरे वो तो शक्ल तक नहीं देखना चाहती उसकी। अच्छा, वो नहीं, लेकिन कादिर तो मनाएगा ना?
हारिस वो मोहब्बत करता है उससे, वो उसकी बीवी है। इससे थोड़ी 1 मिनट में ताल्लुक खत्म कर देगा। लिसन, तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचो या कोई भी फैसला सुनाओ? अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद करो और जाओ यहां से। हारिस, आप हर किसी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकालते हैं? आपने कभी कादिर को देखा हुरम से बात करते हुए? सोफिया, get out. Out. बाबा, अम्मा, हुरम ऐसी किसी भी बात से वाकिफ नहीं थी, ये बात मैं जानता हूं। और अगर ऐसी कोई भी बात होती तो क्या महमूद अंकल और ज़ारा आंटी अपनी बेटी का रिश्ता कराते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये अम्मा कि हुरम का पहले रिश्ता अनस से होने जा रहा था। महमूद अंकल और ज़ारा आंटी राजी थे, वो तो मैं बीच में आ गया। मैंने उसको प्रपोज किया, तब जाकर ये बात वहीं की वहीं खत्म हुई। तो क्या नहीं मिले हुए थे? हारिस, बड़ों को ही लिहाज कर लो थोड़ा। यार, तुम्हें तो ना शर्म ही नहीं आती। मतलब यहां तुम्हारी बहन की बात चल रही है और तुम अभी भी इनकी सफाई पेश कर रहे हो। अमीरा, सोबिया, हारिस, सब कान खोलकर सुन ले। अब उस लड़की का इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। और कादिर, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अब उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी हुरम मेरी बीवी है, उसके बगैर नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाली।
बीवियां तो बहुत मिल जाती हैं, माँ सिर्फ एक होती है और तुम्हें चूज करना है, माँ या बीवी। जो लड़की मेरे घर का सुकून बर्बाद करेगी, मेरे बच्चों में फूट डलवाएगी, उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। अम्मा प्लीज प्लीज अम्मा, पूरम ऐसी नहीं है। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है जो वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। प्लीज अम्मा प्लीज। एक वादा करोगी मुझसे? वादा? आज के बाद तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी, हमेशा मुझसे सच कहोगी, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना। ऊपर मैं जब भी सिकंदर के साथ होती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं याद रहती। कि आपका ब्रेसलेट वापस करने आया हूँ। आप अपनी ये कीमती ज्वेलरी देकर मेरी जरूरत पूरा करने का कह रही थी ना, ये मुझे गवारा नहीं। अम्मी, ये ले, छोड़ें किताब और ये पिए। अपने हाथों से आपके लिए दूध पत्ती बनाकर लाई हूँ, आपकी पसंदीदा। खैर है, आज बगैर कहीं माँ का ख्याल आ गया। हाँ तो कभी कभार हो जाता है मूड अच्छा। आज बहुत खुश भी दिखाई दे रही हो तुम। नहीं तो बस वैसे ही आज मुझे लग रहा है कि ये सारा घर मेरा है। मतलब?
खुरम नहीं है ना? खुरम नहीं है तो क्या हुआ? आना ही उसने खैर से, उसका भी तो घर है। नहीं, अब वो नहीं आएगी। अब नहीं आएगी मतलब? मतलब ये कि मुमानी ने कादिर समेत सबको अपना फैसला सुना दिया है। कैसा फैसला? यही कि हुर्रम अब इस घर में नहीं आएगी। मैं आपको सच बता रही हूँ अम्मी, मुमानी तलाक करवा देंगी लेकिन हुर्रम को दोबारा इस घर में नहीं आने देंगी। अमीरा इतनी लाडली बेटी है उनकी, और जो कुछ हुर्रम ने अमीरा के साथ किया है, उसके बाद आपको लगता है मुमानी इतनी आसानी से हुर्रम को बख्शेंगी? लेकिन सोबिया, इसमें तुम्हारी खुशी की क्या बात है? समझा करें अम्मी, जब तक हुर्रम इस घर में थी, मैं इन घर वालों के लिए जो कुछ भी करती थी इन्हें कभी नजर ही नहीं आती थी। लेकिन अब जब हुर्रम इस घर में नहीं है तो इन्हें कदर होगी मेरी। और इन्हें समझ आएगा कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, ये सब कुछ एक गलत फहमी की बिना पर हुआ है। और मुझे यकीन है जब ये मामला सुलझेंगे, हुर्रम वापस आ जाएगी अपने घर। ना तो ये कोई गलत फहमी है और ना ही अब मामलात सुलझेंगे। अब सिर्फ तलाक होगी। कादिर हुर्रम को तलाक देगा और तलाक दिलवाने वाली होंगी मुमानी। और हुर्रम? दफा करें हुर्रम को। आप चाय पिए। कादिर, मुझे पता था तुम पड़े हुए सो रहे होगे। कादिर, चलो उठो, शाबाश। ऑफिस नहीं जाना तुमने? मैंने शानों से कह के तुम्हारे कपड़े भी तैयार करवा दिए। चलो उठो, शाबाश। कादिर, कल आपने महमूद अंकल के घर जाके जो सीन क्रिएट किया वो नहीं करना चाहिए था। मैंने सीन क्रिएट किया? तो कल जो किया आपने उससे आप क्या कहेंगे? मैंने बात खत्म कर दी है, तुम भी इसको खत्म ही समझो। इसे कैसे खत्म करो? आप मेरी जिंदगी के बारे में बात कर रही हैं। मैं हम सब की जिंदगियों के बारे में बात कर रही हूं। तुम भी इस बात को समझो। क्या हो गया है आपको अम्मा? किसी की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय मेरी। जो तुम्हारी बहन का दिल टूटा है, उसके बारे में तुम क्या कहोगे? क्या हुआ उसके साथ? अब उसकी शादी नहीं हुई है।
उसको कोई भी दूसरा लड़का मिल जाएगा, वो सेटल हो जाएगी, लेकिन मेरा क्या, मैं क्या करूं? तुम्हें भी कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। सोबिया के बाद तुम्हें हुर्रम मिल गई थी ना, अब इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। प्लीज अम्मा, ऐसा सोचेगा भी नहीं कि अगर आप हुर्रम को इस घर से और मेरी जिंदगी से निकाल देंगी और कोई दूसरी लड़की आके टेक ओवर कर लेगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सोबिया सिर्फ मेरी हमदर्दी थी। हुर्रम से मैं मोहब्बत करता हूँ अम्मा। ये सब तुम अपनी माँ से कह रहे हो? तो आप क्यों नहीं बात को समझ रही हैं? क्यों आप बात को बढ़ा रही हैं? देखो कादिर, मैंने बात खत्म कर दी। और इसे अब खत्म ही समझो। बेहतर है कि तुम भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर लो। अम्मा, हुर्रम, अब उठो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस जाना है। और बेहतर है कि तुम ये जॉब छोड़ दो, कोई और जॉब देख लो, वरना रोज सामना होगा उससे। दर बदर फिर रहा है दिल मेरा, मुझसे ही गुम गया है दिल मेरा। तोड़ दूं ख्वाब में या जोड़ लूं, मुझसे ही पूछता है दिल मेरा। कोई आस भी रही पास ना, तुझे साथ ना, तकदीर से जो मिला वही आया रास्ता। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला, मौला, मौला। अमीरा, तुम्हारे लिए ये क्या है? निकाह का तोहफा। निकाह से पहले? एक्चुअली निकाह वाली रात को मेरी फ्लाइट है ना, फिर पता नहीं इस तरह यूं मिलने का मौका कब मिला। थैंक यू, बहुत अच्छे हैं। तुम पहन के देखोगी तो तुम पे और भी अच्छी लगेंगी। अरे आओ ना, बैठो, मैं तुम्हें अपने नए घर की पिक्चर दिखाता हूँ। I mean, जो हमारा घर होगा उसकी पिक्चर दिखा। हाँ हाँ।
मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती कातिल। तुम्हें इस हाथ में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुझे इस वक्त बर्दाश्त करना होगा, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। कि तुम अपने फैसले खुद कर सको। मुझे तुम्हें इस हाल में देखना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई ने शायद मुझे ठीक ही नाम दिया था, लूजर। आज यकीन हो गया है कि मैं लूजर ही हूं। जो मर्द अपनी बीवी का साथ ना दे सके, उसका मकाम अपने घर वालों के दिलों में ना बना सके, दूसरों को इज्जत करने पर मजबूर ना कर सके, वो लूजर ही तो होता है।